बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा महत्व है तुलसी का, और आध्यात्म जगत में बहुत बड़ा महत्व है तुलसी का। बोलो है कि नहीं? आध्यात्म जगत में तुलसी मां है, और आयुर्वेद जगत में तुलसी औषधि है, महौषधि है, सबसे बड़ी महौषधि। तुलसी और तुलसी का महत्व बताएं, तुलसी और तुलसीदास का। बोले तुलसी और तुलसीदास तुलसी कृत, ये तुलसी तुलसी कृत रामायण और तुलसीदास, बोलो कितना महत्व है। ताप हरत तुलसी जगत, ताप हरत तुलसी जगत, तमहर करत प्रकाश, और दो तारन तरन है, तुलसी तुलसीदास। दो तारण तरन है, तुलसी तुलसीदास। बड़ी महिमा है तुलसी की और तुलसीदास दोनों की महिमा। घर घर में तुलसी होना चाहिए, घर घर में तुलसी कृत रामायण होनी चाहिए। वैसे तो सनातन संस्कृति के जो अनुयायी हैं उनके घर में तुलसी जरूर मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है। माताओं की तो बड़ी श्रद्धा है तुलसी मां के प्रति, होना चाहिए। तुलसी का एक प्रभाव है कि लंका में भी विभीषण को अगर संत हनुमंत मिले तो नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपि राय। बोलो किसके प्रभाव से विभीषण के मकान की ओर हनुमान जी बढ़े? किसके प्रभाव से? किसने बुलाया था? तुलसी ने। बोलो बुलाया था कि नहीं? तुलसी ने। तुलसी ना होती तो हनुमान जी नहीं जाते, और तुलसी को देख करके प्रभावित हुए, और जहां तुलसी थी वहीं बढ़ गए, पहुंच गए, वहीं विभीषण रहता था। जब हनुमंत पहुंच गए तो ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी ने प्रभावित किया विभीषण को और राम से मिला दिया कि नहीं मिला दिया? बोलो मिला दिया कि नहीं मिला दिया? आपने भी स्वीकार कर लिया, हाँ मिला दिया। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। राम से आप सब मिलना चाहते हैं, सनातनी ही नहीं संसार के संपूर्ण लोग राम से मिलना चाहते हैं, चाहे जिस धर्म के अनुयायी क्यों ना हो। बाहर से वो प्रदर्शन में राम ना कहते हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि धोखे से भी एक बार दिन में राम का नाम निकल ही जाता है उनके मुख से, क्योंकि ये राम के नाम का प्रभाव है। राम शब्द निकल ही जाता, चाहे धोखे से निकले। राम शब्द रावण के मुख से निकल जाता था, राम शब्द है। नारद जी बोले एक बात बताओ, और सब का नाम लेते हो लेकिन किसका नाम नहीं लेते? बोले राम का नाम नहीं लेता। नारद जी बोले किसका नाम? बोले राम का नाम। नारद जी बोले किसका नाम? रावण बोला सुनाई नहीं देता, राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम नहीं लूंगा, राम का नाम। अब बोलो कितने बार ले लिया उसने? कितने बार ले लिया? नारद जी तो यही काम करते हैं ना, है? राम शब्द प्यारे ऐसा है कि लेना ही पड़ता है? एक ऐसी पार्टी है जो कहती है हम तो एक को ही मानते हैं। बोले किसको मानते हैं? अब बोले अब मानते हैं, अब कहने की क्या जरूरत है, वो कहते हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे इस बात को मंच से। लेकिन मैं कहता हूं कि वो किसको कहे? राम को नहीं मानते हम, राम को नहीं मानते हम। किसको मानते? बोले काशी राम को मानते हैं। अरे तो उसमें भी तो राम लगा हुआ है, क्यों भाई? लगा कि नहीं लगा है? उसमें काशी भी जुड़ गई है और राम भी जुड़ गए। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान राम की। काशी विश्वनाथ का भी नाम आ गया और राम का भी नाम आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया?
राम को तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह आप छोड़ ही नहीं पाएंगे, राम का नाम तो लेना ही पड़ेगा। इससे क्या मतलब आप किस दल के हैं, बने रहो आप किसी दल के, ये तो आपकी राजनीतिक सोच हो सकती, हमारी कोई टिप्पणी नहीं इस पर, बोलो भाई। लेकिन ये बात सत्य है कि दल में आप किसी भी दल में बने रहो, लेकिन दल दल से बचना है तो तुलसी दल और राम को स्वीकार करना ही पड़ेगा, तभी आप दल दल से बच पाएंगे। दल दल से बचने के लिए हमें तुलसी दल की जरूरत है और राम के नाम की जरूरत है। राम सबके हैं, बोलो हैं कि नहीं? राम सबके हैं। किसी भी जाति में तुम पैदा हुए हो, किसी गांव में पैदा हुए, चाहे किसी देश में पैदा हुए हो, राम तो सबके हैं, क्योंकि उनका एक नाम है अखिल ब्रह्मांड नायक। तो बोलो केवल भारत तक सीमित नहीं है, वो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं वो, इसलिए उनकी सत्ता सर्वत्र है। तो तुलसी ने विभीषण जी को राम से मिला दिया, तुलसी ने विभीषण को हनुमान से मिला दिया, राम से मिला दिया। और आज तुलसी का ध्यान ही अहिल्या जी ने किया है। किसका ध्यान किया? तुलसी का। तुलसी को प्रणाम करते हुए, ध्यान करती हुई अहिल्या जी आज पाषाण की हो गई। और जैसे ही अहिल्या पाषाण की हुई, सारे वृक्ष सूख गए, लेकिन उस पाषाण के मध्य में, जिस पाषाण में अहिल्या की आकृति हुई, सारे वृक्ष सूख गए, लेकिन उसी पाषाण के मध्य तुलसी प्रकट हो गई। प्यारे, तुलसी प्रकट हो गई। जो पत्थर की शिला थी उसके मध्य में तुलसी थी। और याद रखना, भगवान राम ने यही तो पूछा कि गुरुदेव सारे वृक्ष सूख गए लेकिन तुलसी की हरितमा दिखाई दे रही है, ये तुलसी का? विश्वामित्र जी ने कहा राम, तुलसी के प्रभाव से ही तो तुम यहां आ गए हो, क्योंकि तुलसी ने खींच लिया है, इसलिए तुम आ गए हो। तो अहिल्या जी से पूछा कि आप तुलसी का ध्यान करते हुए आप पाषाण हुई? कहा तुलसी का ध्यान करते हुए पाषाण हुई। तो तुलसी का ध्यान करते हुए आप पाषाण हुई हैं, क्यों? का इसलिए कि जो व्यथा मेरे साथ जुड़ गई है वही व्यथा तुलसी के साथ जुड़ी थी। बोलो जुड़ी थी कि नहीं? जो व्यथा मेरे साथ जुड़ी हुई है वही व्यथा तुलसी के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन तुलसी को भगवान मिल गए, उद्धार भी हो गया और भगवान मिल गए, तो निश्चित रूप से अगर तुलसी की शरण में मैं रहूंगी, क्योंकि वृंदा, कल मैंने परसों कथा सुनाई थी, वृंदा की सुनाई थी ना, ये तुलसी पहले क्या थी? वृंदा, और वृंदा ही क्या बनी? तुलसी। तो जो समस्या वृंदा के साथ वही समस्या अहिल्या के साथ है, लेकिन वृंदा तुलसी बनकर के परमात्मा को प्राप्त कर ली। तो अहिल्या जी कहती है मैं तुलसी की शरण में रहूंगी, तो एक ना एक दिन तुलसी के प्रभाव से इस अहिल्या पतिता का उद्धार करने के लिए राम अवश्य आ जाएंगे, अवश्य आएंगे। मैं तो तुलसी की शरण में रहूंगी, इसलिए अहिल्या तुलसी की शरण में है। पूरा परिवार आपका तुलसी मां की शरण में होना चाहिए। इसलिए तुलसी का स्थान आंगन में हुआ करता था। बोलो पहले पुराने समय में आर्किटेक्टों ने पता नहीं तुलसी को कहां रख दिया, डिजाइन में मकान बनाया ना, आर्किटेक्टों ने कहा ये तुलसी यहां रहेगी, यहां रहेगी। चलो भाई कहीं रहे, लेकिन तुलसी घर में रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, तुलसी गमले में रहती है, कहीं भी रख दो, लेकिन पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। तुलसी आंगन में क्यों रहती थी? इसलिए तुलसी आंगन में रहती थी कि हम सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते थे, उस कर्म में कोई ना कोई अपराध बन जाता था, तो पूरा परिवार, बोलो ईमानदारी से, वैसे तो माताएं पूजा ज्यादा करती थी तुलसी की, लेकिन पूरा परिवार तुलसी की पूजा करता था और यही कहता था कि हे तुलसी माँ, जाने अनजाने में जो अपराध हुए हों हम वैसे दोहराएंगे नहीं, लेकिन आप क्षमा करना। तो ये तुलसी क्षमा करती रहती हैं, समझ गए हो कि नहीं?
और तुलसी क्षमा करती रहती हैं। हम लोगों की दृष्टि में तुलसी बहुत बड़े पावर में है, इसलिए पावर में है कि तुलसी के बिना भगवान रह नहीं सकते, और हम पावर ही के पास तो हैं, इसी से जुड़े हुए हैं। बोलो भाई, तुलसी से जुड़े हैं। अगर हम तुलसी की शरण में बने रहेंगे, पूरा परिवार तुलसी की शरण में रहेगा, तो एक ना एक दिन जैसे तुलसी के प्रभाव से विभीषण को राम और हनुमान दोनों मिल गए, वैसे ही तुलसी के प्रभाव से हमारे परिवार को भी राम और हनुमान मिलेंगे, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए। राम भी मिलेंगे और हनुमान भी मिलेंगे, लेकिन किसके प्रभाव से मिलेंगे? तुलसी माँ के प्रभाव से। इसलिए तुलसी की पूजा घर घर में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। वैसे हम प्रसन्न हैं आप सबसे, जितने भी आप सब बैठे हैं सभी के घरों में तुलसी होगी। अच्छा, हाथ उठा करके जरा बताओ। देखो, झूठा हाथ मत उठाना, नहीं हाथ गड़बड़ हो जाएगा। सबने हाथ उठाया, देखो वाह कितनी प्रसन्नता है। आज मैं हृदय से प्रसन्न हो गया हूं कि यहाँ जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी श्रोता के रूप में बैठे हैं, सभी के हाथ उठ गए कि सबके घरों में तुलसी है और सभी के दिलों में तुलसी है। प्यारे, घरों में ही नहीं, सबके दिलों में भी तुलसी माँ है। इसलिए ऐसी तुलसी माँ की शरण में आज अहिल्या जी हैं, तो तुलसी माँ के प्रभाव से आज उद्धार करने के लिए बोलो भगवान राम पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? पहुंच गए। सकल कथा मुनि कही बिसेखी, पूरी कथा सुना दी।